कर्म। बुरे कर्म वह कर्म होते हैं जिसके करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय लगता है। अच्छे कर्म वह होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और ना रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे कर्म अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों को आधार सुख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, ईश्वर और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप सभी देवी देवताओं को पूजते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आइए आगे जानते हैं। अगर आप भूख से तड़प रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्मों होंगे। अगर आप किसी का काम भोजन छीना और खा लिया है तो बुरा कर्म हो जाएंगे। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपको चिंतन में संचरित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करने धन कमाते हो, जैसे आपके किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज़्यादा बुरे कर्मों स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा संबंध तो सीधे सीधे कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार जमीन और जायदाद लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे को मकान और ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बरदुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जल बुरे कर्म के लिए अपने निहित स्वास्थ्य के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलने में अपने हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारात्मक या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईश्वर के अंध होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर जनत बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म निर्धारण करने के लिए अपने महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधन में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगे कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाला है, तो उस समय आपके एक महीने पहले सभी बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों के पास आ जाएंगे और आपकी चरपाई के चारों तरफ घेर बना लेंगे। आपको चिल्लाकर बताएंगे कि क्या मैं बुरा कर्म किया है अपने इस महीने में, और आमतौर मौत के वक्त आपको बुरी तरह से उन बुरे और जनित कर्मों को डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेंगे और इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्मों भी आपके चारों तरफ खड़े हो जाएंगे और बोल रहे होंगे, जागो और बुरे होकर मरो और अपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म के लिए आपको स्वयं को मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विशेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसे करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। अच्छे कर्म और बुरे कर्म को पहचान तो ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात है।
साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं कि हर संत महात्मा ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वास्थ्य के लिए बुरे कर्म को अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर गुरु द्वाराचार्य कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। अगर आप कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जय कृष्णा, राधे राधे, बिंदा बिहारी लाल की।